आपके बिजनेस पार्टनर विवेक ओबरॉय हैं। हाँ जी। फ्रॉम द आउटसाइड लुकिंग इन, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उन्होंने कम बैक किया लाइफ में, ह्यूज वे। आई थिंक अब इंटरनेट को पता है कि उन्होंने फाड़ दिया है अभी तो बिजनेस में। अभी तो बहुत वायरल हो गया है। हाँ, कहते हैं कि अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो, आप उनका डीप कैरेक्टर समझ लेते हो। समटाइम्स यू अंडरस्टैंड दैट पर्सन मोर देन देयर फैमिली अंडरस्टैंड्स। उनके साइकोलॉजी के बारे में कुछ बताओ, विवेक ओबरॉय। विवेक को ज़्यादातर लोग समझते हैं चॉकलेट बॉय, सिल्वर स्क्रीन, एक हीरो पर्सनालिटी, साथिया टाइप। वो वो विवेक का पर्सनालिटी एंगल बन चुका है। मेरे को लगता है 90% लोग ऐसा ही समझते हैं। बट विवेक का जो दूसरा एंगल है ना, 2 एंगल है। जो एक एंगल है ना, वो है एक बड़ा ही मंझा हुआ बिजनेसमैन, बिजनेस एक्यूमेन। बिजनेस एक्यूमैन। यस, राइट वर्ड। सब कुछ समझ है। व्हेन यू विल सी हिम ना, जब उनको आप बोर्ड रूम में देखोगे ना, चीज़ों को समझते हुए या करते हुए, एक पल के लिए आप भूल जाओगे कि ये एक्चुअली में वही विवेक ओबरॉय। बहुत सुपर स्किल्ड। और दूसरा एंगल है स्पिरिचुअल बैलेंसिंग। वो शायद उनके पिताजी की वजह से, सुरेश अंकल की वजह से। ये जो आपने कहा कि उनका बिजनेस एक्यूमेन बहुत हाई है, हम्म। आई फील कि कुछ हद तक बिजनेस एक्यूमेन एक गॉड गॉड की गिफ्ट होती है, बट काफी हद तक पढ़ाई का नतीजा है। पढ़ाई भी है, लर्निंग है, और लाइफ लर्निंग्स है ना। ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ बिजनेस, बहुत सारे काम किए उन्होंने, तो बहुत कुछ सीखे हुए हैं वो। अभी भी बहुत सारे स्टार्टअप्स में विवेक भाई ने इन्वेस्ट किया हुआ है। आपसे कभी उनके डाउन फेज के बारे में उन्होंने बात करी है? नहीं, हम करते नहीं है। हमारे को पहली बात तो बहुत कम समय मिलता है बात करने के लिए, बिकॉज हम लोग बहुत बिजी रहते हैं अपने अपने काम में। हम जब भी बात करते हैं, कुछ बिजनेस की बात करते हैं, या फिर हम सिर्फ फैमिली की बात करते हैं। ऐसा कभी डाउन फेज की या इस चीज़ की हम बात नहीं करते हैं, और मैं पसंद भी नहीं करता बात करना उस बारे में। तो पता है मैं उनकी रिस्पेक्ट क्यों करता हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग उसी लाइफ को जी कर ना शायद बिटर हो जाते अबाउट लाइफ, अबाउट सर्कमस्टांसेस। नहीं नहीं नहीं। पर उन्होंने जिस तरह का सक्सेस देखा, उसका मतलब ये है कि उनकी इंटरनल वर्ल्ड में भी उतना ही ज़्यादा ठहराव है, उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है। बैलेंसिंग है ना। हम्म। मतलब इतना ऊपर जाके भी उनका वही बैलेंस्ड अप्रोच है। मतलब डगमगाते नहीं है वो। जैसे वो मुझे एक स्टोरी सुनाते हैं, जैसे जब उनका डाउनफॉल था, तो वो गए अपनी मम्मी के पास। यार, बाय द वे शी इज अमेजिंग लेडी। मतलब आंटी के पास वो गए, उन्होंने बात किया कि वाई मी। तो उनका जवाब आया सामने से कि जब तेरे को सक्सेस मिल रही थी, जब आपको सक्सेस मिल रही थी, तो वाई यू। हम्म। तो आपको लाइफ को उस हिसाब से समझना पड़ेगा, और अपने अंदर आपको इतना कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि मैं दोबारा से कम बैक कर सकता हूँ। तो विवेक ओबरॉय का वो नेचुरल स्किल तो है। एक प्रोफेशनल बेसिस से आप उन्हें कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? So, मान लो देयर एन अमेरिकन व्यूअर, उन्हें पता नहीं कि विवेक ओबेरॉय एक एक्टर भी हुआ करते थे। अब आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे उन्हें, प्रोफेशनली स्पीकिंग? Professionally, he is a brilliant entrepreneur with a very clear mindset. He knows about what he's doing. He knows what he's talking. He can understand the profitability of a task. He can strategize the thing. He has that feasibility, adaptability in his mindset. He understands the law very well. He has the most important network in the world. मतलब सब लोग जानते हैं ना विवेक ओबरॉय को। तो आज BMW के साथ अगर कोई जुड़ता है, तो वो एक तरीके, देखिए, मैं भी जब विवेक से मिला था, तो मेरे को ऐसा लगा ना, अरे यार, इनको तो मैंने रोज ही देखा है। मतलब मैं पहली बार मिल रहा हूँ, तो भी मैंने 10 मूवीज देखी हैं या टीवी पे देखा है, तो एक कनेक्टेड फील करता है इंसान। तो नेटवर्किंग तो है ही। मैं ये मानता हूँ कि सीएस बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ओके, लाइक बहुत रियलिस्टिक होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब नहीं, बैलेंस्ड होते हैं सीए बहुत। एटलीस्ट जितनों से मैं मिला हूँ काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल। मेरी खुद की सीए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है वृष्टि, एंड दैट्स हेल्प्ड मी अ लॉट, क्योंकि मेरे जैसे आर्टिस्ट ना बहुत ज़्यादा ही इम्प्रैक्टिकल होते हैं कभी। वी मोर ऑफ द विजन गाइस। तो जब कोई मुझे ये कहता है कि नेटवर्क इज नेटवर्थ, ये घिसी पिटी सेइंग है अकॉर्डिंग टू मी, ये मैं कभी समझा नहीं हूँ। एट द स्टेज यू हैव रीच, जहाँ आप दुनिया को समझ रहे हो, यू आर ग्रोइंग, यू हैव क्रिएटेड सो मेनी जॉब्स, आप नेटवर्क को वैल्यू करते हो? देखिए, नेटवर्क को मैं वैल्यू करता हूँ, बट ये सही नहीं है कि नेटवर्क इज नेटवर्थ। हम्म। आप किसी को जानते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप के लिए वो इंसान सब कुछ आपको दे देगा अपना। मतलब ही विल बिकम योर पार्टनर, और ही विल बिकम योर इन्वेस्टर, और वट एवर यू कैन से। ऐसा जरूरी नहीं है। आपको 100 लोग नहीं चाहिए, आपको 2 लोग चाहिए जो अच्छे हों। हम्म।
तो मेरी सोच ये है कि नेटवर्क होना अच्छी बात है, लोगों को जानना अच्छी बात है, लोग आपको जानते हैं ये भी अच्छी बात है, बट दैट इज़ नॉट एवरीथिंग। डिलीवरी, एग्जीक्यूशन और जो आप बोल रहे हो ना वो आप कर रहे हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म, सचिन तेंदुलकर की तरह, सचिन तेंदुलकर का बैट बोलता था, बल्ला बोलता था, तो आपका जब काम बोलता है तो आपके साथ सब हो जाते हैं। लेट योर वर्क स्पीक। लेट योर वर्क स्पीक। मुझे 2 प्रैक्टिकल चैप्टर खोलने हैं इस पॉडकास्ट के। पहले तो आपसे रियल एस्टेट के बारे में सीखना है, जनरली स्पीकिंग, ठीक है? एंड लेट्स डिवाइड इट इनटू पॉइंट्स, ताकि 10 मिनट के अंदर एक 101 मिल जाए ऑडियंस को रियल एस्टेट के बारे में। क्रैश कोर्स। हाँ, ऑलमोस्ट क्रैश कोर्स। ठीक है। बट आई वुड लव कि विद इन 10 पॉइंट्स या 9 पॉइंट्स आप बता दीजिए एक 22 ईयर ओल्ड को कि रियल एस्टेट में $multi-million करियर कैसे खड़ा करते हैं। मान लो कोई लड़का या लड़की मुंबई, दिल्ली, जहाँ भी है, शुड दे मूव टू दुबई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट? देखिए, दुबई मूव करना ज़रूरी नहीं है, कहीं पे भी मूव करो। अपने आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पर भी आप काम कर सकते हो। बट हाँ, दुबई में बेटर अपॉर्चुनिटी है, ये सही बात है, बट कहीं पे भी आप जा सकते हो। मतलब राइट नाउ अगर मैं रियल एस्टेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो बेस्ट इन द वर्ल्ड दुबई। दुबई, बिकॉज दुबई का जो अब यूएई कह रहे हो या दुबई? यूएई ओके, मतलब कुछ लोग तो समझते हैं कि दुबई एक कंट्री है बट यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्यों, इसका लॉजिक क्या है वैसे? देखिए, लॉजिक ये है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन और सप्लाई का जो गैप है ना वो बहुत बड़ा है। मतलब डिमांड सप्लाई का गैप बहुत बड़ा है, क्योंकि गवर्नेंस इतना स्ट्रांग है, लीडरशिप इज़ फिनोमिनल। तो इसकी वजह से ना लोग आते हैं यहाँ पे। पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को डिमांड ज़्यादा है, फाइनेंशियल सिटी बन रहा है धीरे धीरे दुबई। पहले हांगकांग, लंदन होता ही था, आज भी है, बट दुबई अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो लोग यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो रहते हैं यहाँ पर, फैमिली सेफ फील करती है, तो इसकी वजह से डिमांड इज़ वेरी हाई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो यहाँ पर सप्लाई है वो इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट है, वो तब भी उस डिमांड को मीट नहीं कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब सिंपल है, अगर आज आपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो वो एक दिन में प्रोजेक्ट बिक गया। मतलब $1 बिलियन का प्रोजेक्ट एक दिन में बिक गया। ऐसा दुनिया के किसी वर्ल्ड में होता है क्या? जब आप 1 बिलियन का प्रोजेक्ट कह रहे हो, योर सेल वैल्यू मतलब 1 बिलियन की इन्वेंट्री, 1 बिलियन के अपार्टमेंट्स। ओके, एकदम बेसिक लेवल पे। हाँ। बेसिकली आप मान लो आपने एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया, सारे फ्लैट्स बिक जाएंगे नहीं, एक दिन में। आपने बिल्डिंग खड़ा भी नहीं किया है अभी, तो बिल्डिंग की आपने फोटो दिखाई है कि ये प्लान है। ये प्लान है, वो प्लान ही बिक गया। वो बिल्डिंग तो डिलीवर हो रही है 3 साल में ना। और दुनिया भर से कस्टमर्स होते 200 देश, 200 कंट्रीज। हैं। आप दुबई आते हैं, हाउ डू यू लाइक दुबई? लव दिस, फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड। आपने बोला ना फेवरेट।